धम्मक न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दैनिक भास्कर रायसेन 28 नवंबर 2022। महाबोधि महोत्सव का समापन। देरी से शुरू हुई कलश यात्रा दोपहर 2:20 से 2:35 बजे के बीच पूरी हुई। साधु यानी सबका कल्याण हो। साधु साधु तपसी ने सिर पर रखा 15 किलो वजनी कलश। गति इतनी तेज कि 15 मिनट में तय की 500 मीटर की दूरी। भास्कर संवाददाता सांची रायसेन। सांची में महाबोधि महोत्सव का दूसरा दिन रविवार। छुट्टी होने की वजह से महोत्सव की रौनक ही अलग थी। सड़क लोगों से लबरेज और आधे से अधिक लोग सफेद वस्त्र धारण किए हुए। वे पैदल ही पहाड़ी पर स्थित चैत्यागिरी विहार और स्तूप परिसर की दूरी तय करते रहे। वहीं कलश यात्रा काफी देरी से शुरू हो पाई और जल्द ही खत्म भी हो गई। अमूमन दोपहर 12 से 1 बजे के बीच शुरू होने वाली अस्थि कलश यात्रा रविवार दोपहर 2:20 शुरू हुई और महज 15 मिनट में ही 500 मीटर की दूरी 2:35 बजे समाप्त भी हो गई। इस दौरान तपसी स्वामी अपने सिर पर 15 किलो वजनी कलश रखे हुए थे और कलश यात्रा में बौद्ध धर्म गुरुओं के साथ ही अनुयायी भी शामिल हुए। कलश यात्रा में मुख्य स्तूप की क्लॉकवाइज एक परिक्रमा की गई। वहीं मुख्य तोरण द्वार के सामने सिर पर रखे कलश को नमन करने की मुद्रा में 3 बार झुकाया गया। इस दौरान एसडीओपी रवि शर्मा सहित अधिकारी और समर्थ समूह की युवतियां एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए चल रही थी। कलश यात्रा के दर्शन के लिए पूरे मार्ग के दोनों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं भगवान बुद्ध को खीर, चावल, सब्जी, जड़ी बूटियों से बनाई गई दवाई का भोग लगाया गया। महोत्सव में श्रीलंका, जापान, तिब्बत, महाराष्ट्र के नागपुर सहित देश भर अनुयायी सांची पहुंचे। जापान, श्रीलंका, तिब्बत व महाराष्ट्र से भी आए भक्त 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। रायसेन सांची बौद्ध महोत्सव के दूसरे दिन सिर पर कलश रखकर निकाली शोभा यात्रा। 8 बजे निकाले अस्थि कलश। सूर्यास्त के समय गर्भगृह में रखे। शनिवार की तरह ही रविवार सुबह 8 बजे एसडीएम LK खरे, नायब तहसीलदार नियति साहू व महाबोधि सोसाइटी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में पंचनामा बनाकर अस्थि कलश निकाले गए और चैत्यागिरी विहार में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पास रख दिए गए। इसके बाद करीब 1 घंटे तक सूत्रपाठ किया गया। इसके बाद देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की लाइन दर्शन के लिए लगी रही। 1 से 2 घंटे में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का नंबर आ रहा था। वहीं एक कलश के दर्शन कर 1 मिनट में बाहर आना होता था ताकि अधिक लोग दर्शन कर सके। सर्विस रोड बनी फिर भी वाहन रेंगते रहे। सांची से भोपाल तक NHAI द्वारा सड़क का निर्माण किया गया है। इसी सड़क प्रोजेक्ट के तहत सांची में सर्विस रोड बनाई गई है। इसमें 2 सड़क स्थानीय ट्रैफिक के लिए और बीच में डबल रोड लंबी दूरी के वाहनों के लिए रखी गई है। दोनों तरफ लोहे की रेलिंग भी लगी हुई है। इसके बावजूद भीड़ के कारण वहां से वाहन रेंगते हुए निकले। कई बार ट्रैफिक जाम भी लगता रहा। वहीं विदिशा बाईपास पर भारी वाहनों की 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। समाज सेवी संस्थाओं ने भी स्टॉल लगाए थे। स्वास्थ्य मंत्री को बांधा रक्षा सूत्र। पाठ भी किया। सुबह 10:18 बजे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी चैत्यागिरी विहार पहुंचे। यहां तपसी जी ने सूत्र पाठ कर विधि विधान से पूजन कराया। इसके साथ मंत्री डॉक्टर चौधरी द्वारा चढ़ावा चढ़ाया गया। इसके बाद वहां मौजूद प्रमुख लोगों को तपसी जी द्वारा रक्षा सूत्र बांधे गए। दर्शन पूजन के बाद श्री चौधरी ने कहा कि मैं यहाँ हर साल नवंबर के आखिरी शनिवार और रविवार को महाबोधि महोत्सव रखा जाता है। इस साल मैं इस कार्यक्रम में शामिल होता आ रहा हूँ। इस महोत्सव से दुनिया में शांति का संदेश जाता है। सुबह 7 बजे शुरू हुई शोभा यात्रा 8 बजे पहुंची। महाबोधि सोसाइटी से रविवार को सुबह 7 बजे शोभा यात्रा शुरू होकर पूरे 1 घंटे में चैत्यागिरी विहार तक पहुंची। इस यात्रा में बौद्ध धर्म गुरु और अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने महाबोधि से लेकर चैत्यागिरी विहार तक पैदल चलते हुए पहुंचे। इस दौरान शिष्य भगवान बुद्ध की प्रतिमा अपने हाथों में लिए हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के आगे डीजे चल रहे थे। धम्मक न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। धन्यवाद।
न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। धन्यवाद।